हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं और रोमन न्यूमरल्स रिवाइज करने हैं। आज हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स जैसे कि आप लोगों ने ये पहले भी पढ़े हुए हैं और आप शायद ये 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ बस रोमन न्यूमरल्स का, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज से ही समझाऊंगी। बट जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे मैं एक बार आपको ये रोमन न्यूमरल्स दोबारा कराऊंगी, प्रॉपरली बोर्ड पे दोबारा से समझाऊंगी। मैं यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली नहीं समझा सकती रोमन न्यूमरल्स, तो इसलिए मैं आपको यहाँ शॉर्ट में ही बता रही हूँ। देखो, यहाँ पर कुछ बॉक्स में हिंदू अरेबिक और रोमन दोनों लिखे हुए हैं। जैसे आई को बोलते हैं 1 और वी को बोलते हैं 5, एक्स को बोलते हैं 10, एल को बोलते हैं 50, सी को बोलते हैं 100, डी को बोलते हैं 500, एम को बोलते हैं 1000। ये कुछ ऐसे रोमन न्यूमरल्स हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये आप मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको सिखाए थे कि लाइन वाइज हम लिखते जाते हैं 10 तक, उसके बाद जब 20 वाली लाइन लिखते हैं तो पहले 10 वाले लिख देते हैं, फिर 1 2 3। मैंने आपको ऐसे ही सिखाए हैं ये 5th क्लास में। 500 तक पूरे रोमन न्यूमरल्स मैंने आपको ऐसे ही सिखाए हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। जैसे एल को 50 लिखते हैं। इसके अलावा मैंने एक आपको 40 भी याद करवाया था। 40 को लिखते हैं एक्सएल, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। 100 को सी लिखते हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। डी को 500 लिखते हैं। सिमिलरली 400 को हम क्या लिखते हैं, सी डी। सी डी मतलब जब भी हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं और बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं रोमन में, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सी मेरा छोटा है क्योंकि सी मेरा 100 है और डी मेरा 500 है, वो बड़ा है। तो अगर मैंने सी डी लिखा है, इसका मतलब मुझे 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा 400। इसलिए 400 को सी डी बोलते हैं। एम है 1000। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 900 को क्या बोलेंगे, तो आप इजीली बता सकते हो सी एम, क्योंकि सी मेरा 100 है, एम मेरा 1000 है। 1000 में से 100 गया तो 900 बचेगा, तो सी एम आ जाएगा, ठीक है। इसे समझते रहेंगे। छोटे छोटे जो है, मतलब जो छोटी डिजिट्स हैं, वो देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व की हुई हैं। मैं आपको ना सॉल्यूशन से समझा देती हूँ, मैंने पार्ट भी उतारा है सॉल्यूशन में। एक्सरसाइज 1.3 आज की डेट डालनी है आपको इसमें, ठीक है। आपको हिंदू अरेबिक दे रखा था, इनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, और रोमन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। 48 ये तो छोटा नंबर है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मैंने पहले 40 लिखा एक्सएल, उसके बाद 8 लिख दिया, ठीक है। 32 पहले 30 लिखा ट्रिपल एक्स, उसके बाद 2 लिख दिया। 27 पहले 20 लिखा डबल एक्स, उसके बाद 7 लिख दिया। 60 50 प्लस 10 होगा ना 60। 50 होता है मेरा एल और 10 होता है मेरा एक्स, दोनों को प्लस किया, एल एक्स मेरा आंसर आ गया। 104 मतलब 100 प्लस 4 हुआ ना, 100 होता है मेरा सी और 4 होता है मेरा 1v, ठीक है। 1500 इसको देखो मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है क्योंकि ये बड़ा नंबर है। 1500 को मैं 1000 प्लस 500 लिख सकती हूँ, मिला के 1500 ही बनेगा, ठीक है ना। तो 1000 को हम क्या लिखते हैं, एम, अभी हमने ऊपर किया था, और 500 को क्या लिखते हैं, डी, ठीक है। 79 तो पहले 70 लिखेंगे, तो एल डबल एक्स, उसके बाद 9 लिख दिया। 83 पहले 80 लिखेंगे, एल ट्रिपल एक्स, 80 बन गया, आगे 3 लिख दिया, ठीक है। 1200 फिर इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया थोड़ा, 1000 प्लस 200। 1000 तो मुझे पता है एम होता है, अब 200 मेरा 100 सी होता है, तो 200 क्या होगा, डबल सी। अब इन दोनों को कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा 300 क्या होगा, तो आप बोलोगे ट्रिपल सी। अब 400 मतलब 4 टाइम्स सी। एक चीज़ याद रखना 6th क्लास, जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं ना, वो 3 बार से ज़्यादा कभी भी रिपीट नहीं होते। फिर चाहे आप वो ट्रिपल एक्स ले लो, ठीक है, या फिर ट्रिपल सी ले लो, ठीक है ना, एम ले सकते हो, ट्रिपल एम, तो वो 3 बार से ज़्यादा ये रिपीट नहीं हो सकते। अब अगर मैंने अभी ऊपर एक चीज़ किया था 1500, यहाँ पर एक बार दोबारा देखो, मैंने इसको 1000 प्लस 500 में तोड़ा है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी 500 प्लस 500 प्लस 500, तब भी तो 1500 बनता। और 500 का मुझे पता भी है डी होता है, तो फिर मेरे को ट्रिपल डी लिखती, फिर मैं ऐसा भी मैं कर सकती थी, लेकिन वो गलत होता, क्योंकि जो डी होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। कौन कौन से नंबर्स हैं जो ये मेन है जो रिपीट नहीं होते, जो भी मैंने आपको ऊपर बताए थे। मैं एक बार दोबारा उस पेज पे जाती हूँ। ये आप देखो, यहाँ पर एक और चीज़ ना आपको मिलेगी, ये रहा, द सिम्बल्स वी एल डी आर नेवर रिपीटेड।
ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए मैंने 1500 को 500 500 500 में नहीं तोड़ा, 1000 प्लस 500 में तोड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको ये डाउट है तो ये मैंने आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देन नेक्स्ट है 456, तो इसको मैं 400 प्लस 56 लिख सकती हूँ। 400 फिर वही मैंने अभी आपको बताया था CD, डी मेरा 500 होता है। अगर बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर लिखते हैं, इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 500 में से 100 माइनस करूंगी तो 400 आ जाएगा, इसलिए मैंने आगे C लिख दिया। अब 500 में से 100 गया तो 400 बचा। 56 मुझे ये तो छोटा सा है, तो ये मैंने लिख दिया, इन दोनों को फिर मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 250, ये भी आसान है, 200 प्लस 50। अब तो मुझे 200 भी पता चल गया, मैंने अभी ऊपर लिखा था CC, 50 को L है, देन एक साथ लिख दिया। ठीक है, 780, इसको मैं 700 प्लस 80 लिख सकती हूँ। 700 को क्या करूँ, डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, बट मैंने इसको फिर दोबारा थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, 500 प्लस 200 कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को 500 भी पता है क्या होता है, और 200 मैं अभी ऊपर 2 बार लिख चुकी हूँ, तो वो भी मुझे याद था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आप डायरेक्ट इसे DCC भी लिख सकते हो, तो D प्लस CC, 80 को मैंने ये लिख दिया, देन इनको एक साथ करके लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको मैं यहीं से बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रोमन में दे रखा है हिंदू अरेबिक लिखने। ठीक है, छोटे वाले तो आसान है, L है 50 प्लस 5 55, 10 20 24, 10 15 16 17। देखो मैं यहीं से ही इनको कर सकती हूँ इजिली, 10 20 30 31 32 33। ठीक है, 10, और इसको क्या बोलते हैं, अब इसको ऐसे मत करना, 10 1 11, और 11 में 10 प्लस किया दोबारा तो 21, गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर भी बोला, अगर बड़ा नंबर बाद में लिखा और छोटा नंबर पहले लिखा है तो वो माइनस होता है। तो ये 10 है, ये 1 है, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इस वाले 10 में ये 9 प्लस किया तो 19 आ गया। ठीक है, CC तो अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में 3 बार कर चुके हैं, 200। XC फिर वही देखो, ये 100 है, ये 10 है, छोटे वाला लेकिन पहले लिखा है नंबर, बड़े वाला बाद में लिखा है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 90। ठीक है, 100 प्लस 5 105, ये मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 50 60 68। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसको कैसे एक्सपेंड किया है मैंने। आप देखो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है ये माइनस होगा, तो ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए। देन ये भी बड़ा है और ये भी छोटा है, फिर ये दोनों एक साथ लिख दिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों एक साथ लिख दिए। CM मतलब 900, XC मतलब 90 अभी हमने यहाँ किया है, और 1x मतलब 9 ये भी हमने यहाँ पर किया था। अब इन सबको प्लस करके लिख दिया। ठीक है, तो आप अगर ऐसे एक्सपेंड करके करोगे तो रोमन न्यूमरल्स आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट 50 60 64। ठीक है, इसको फिर मैंने किया है, देखो CD, ये छोटा है ये बड़ा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको पहले एक साथ। अलग अलग इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि छोटे नंबर के आगे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, और ये LXV ये सारे एक ही ऑर्डर में है, बड़े से छोटे, इनको एक साथ लिख दिया। ये 400 है मेरा, ये कितना है 50 60 65, देन प्लस करके लिख दिया। ठीक है, खत्म आपकी एक्सरसाइज। 2 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। एक क्वेश्चन रह गया है आपका 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 मेजरमेंट वाला। वो मैंने आपको कहा था जब मैं आपको मेजरमेंट टेबल बनवाऊंगी तब करवाऊंगी। आपकी बुक में पूरा एक चैप्टर है मेजरमेंट का, तो वो वाला क्वेश्चन मैं उस चैप्टर के साथ ही कराऊंगी। ठीक है, आपका आज का होमवर्क है, मैंने आपको होमवर्क लिख के दिया है, रिवाइज क्लास वर्क। ठीक है, एक तो जो आज आपने रोमन न्यूमरल्स पढ़े हैं इनको रिवाइज करना है, और दूसरा मैंने लिखा है डू वर्कआउट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to 10 गिवन ऑन पेज 12-13 इन होमवर्क रजिस्टर। देखो कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, तो मैंने वो वर्कआउट की पिक्स आपको यहाँ पर दे दी है। क्वेश्चन वर्कआउट ये रहा, पेज नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, देन 6 7 8 9 10। ये 10 क्वेश्चंस है जो आपका पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा देगा, जो आपने ये पूरा चैप्टर किया है। प्लीज़ ये खुद करने की कोशिश करना, होमवर्क रजिस्टर में करना है, क्वेश्चन भी उतारना है और आंसर भी लिखना है, दोनों आपको खुद करना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछना, अगर आपको घर में कोई समझाने वाला है तो आप उससे भी समझ सकते हो, बट किसी की हेल्प मत लेना ये वर्कआउट करने के लिए। इससे ये पता चलेगा आपको भी और मुझको भी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया। इन वीडियोस के थ्रू जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको उससे कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो इसलिए आप ये वर्कआउट खुद करना, जो डाउट्स हो वो मुझसे क्लियर करना, ठीक है। क्वेश्चन भी उतारने हैं और आंसर आपको खुद करने हैं। जिन बच्चों के पास बुक है, मैं अभी बोल रही हूँ, प्लीज़ पीछे का आंसर पेज मत देखना। लास्ट टाइम भी मैंने होमवर्क दिया था तो कई बच्चों ने पीछे का आंसर पेज देख के डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं। पीछे कई आंसर गलत हैं, तो आप पीछे का आंसर पेज मत देखना। मैं हूँ चेक करने के लिए, मैं चेक कर दूंगी। आप मुझे बस क्वेश्चन लिखना और जो आंसर जैसे आपको आता है वैसे करना। ये एक तरीके से आप लोगों का टेस्ट है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद करूंगी कि आप टेस्ट ऑनेस्टली करोगे, जिससे आपको भी पता चले कि आपको ये चैप्टर कितना आ गया। पूरी रिवीजन है यही वर्कआउट में ही, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब जब आपकी होमवर्क कॉपी की टर्न होगी, जब तक आप ये वाला काम कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।